एक सेमिनार आपका अटेंड किया था, आपने कहा था कि एक शर्मीला सा लड़का जिसे स्टेज पे खड़े होकर बोलना तक नहीं आता, तो वो सफ़र जो है वो एक शर्मीला लड़के से पूरी दुनिया यहाँ सुनने आई है, वो कैसे तय किया, ये जिज्ञासा मेरे मन में है, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। हर एक चीज़ के पीछे एक वजह होती है, एक वजह होती है। अगर आपको वो वजह समझ आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। जब तक वजह नहीं समझ आएगी तो लगेगा यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, गूंज का नाम सुना है यहाँ पे किसी ने? गूंज, ही इज द फाउंडर ऑफ दैट, उसने वो गूंज शुरू किया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने इतना बड़े लेवल पे ये चीज़ करी और आज इतने सारे गांव में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे लोगों को कपड़ा मिल रहा है, इतना कुछ अच्छा हो रहा है इंडिया में। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। उसने बताया कि मैं जब जर्नलिस्ट था तो मैं ना पुरानी दिल्ली गया था एक स्टोरी करने के लिए। तो वहाँ एक आदमी है जो काफ़ी एजेड है, वो रिक्शे पे रोज़ लाश उठाने का काम करते हैं। मतलब ठंड में जो लोग मर जाते हैं पुरानी दिल्ली साइड में, तो पुलिस वालों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक लाश का 20 रुपए या 30 रुपए ऐसे कुछ मिलता है उनको, और वो जा करके उसको छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद में उसकी छोटी सी बेटी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से मेरे अंदर वो बारूद भर गया जो कभी ना कभी तो फटना ही था, और वो फट गया और गूंज बन गया। क्या बोला उस बच्ची ने? कहती कि जब ठंड ज्यादा होती है ना तो कई बार मैं क्या करती हूँ, छोटी सी बच्ची, सोचो जरा, कि ना एक लाश से लिपट करके सो जाती हूँ, एक लाश से लिपट करके सो जाती हूँ, क्योंकि कम से कम वो लात नहीं मारती, वो मारती नहीं है पलट कर। और ये सच्ची कहानी है। मतलब हम यहाँ पर, हमें नहीं पता कि कैसे कैसे लोग क्या क्या टाइम देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पर सोचो वो बंदा जिसने उस बच्ची को देखा ये करते हुए, जिसने उस बच्ची की ये बात सुनी, उस बच्ची की आंखों में देखा या उस आदमी की आंखों में देखा या वो इतनी सारी लाशों को देखा, तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। और फिर उसने जो किया, क्या वो आपको बड़ी चीज लगती है ये देखने के बाद में? अब बात आती है कि मेरे अंदर ये क्या हुआ, ये कैसे फटा, ये जो बारूद फटा, या ये जो मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये पागल हुआ पड़ा हूँ स्टेज पे, रो रहा हूँ, ये फ्री के सेमिनार्स कर रहा हूँ, अपना सब कुछ लगाया हुआ है इसके अंदर, क्यों? ऐसा क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। मैं अपने दोस्तों के साथ में था 21-22 साल की एज में, और वो ना उल्टी सीधी बातें कर रहे थे इंडिया के बारे में। सब 4-5 दोस्त थे, हम खड़े हुए थे, और एक आकर के बोला, कहता यार ये इंडिया का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, बेकार कंट्री है। कहता भाई मेरे को तो अगर मौका मिला ना मैं फॉरेन निकल जाऊंगा। मैं कहा बढ़िया यार, निकल जा, फिर सोच क्या रहा है तू? कहता मौका ही तो नहीं मिल रहा। मैं कहा मतलब रहना भी है यहाँ पे, और यहाँ की उल्टी सीधी बातें भी करनी है, गालियाँ भी निकालनी है। तो दूसरा बंदा भी आ गया, वो उसके साथ में मिल गया। मतलब वो चारों दोस्त एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अब वो बाकी के भी 3 बंदे जुड़ गए साथ में आकर के, और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि देखो यहाँ पे तो करप्शन की ये हालत है, ये है, वो है, इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता, बुरी हालत है, कोई कुछ नहीं करता, देखो क्या हालत हुई पड़ी है यहाँ पे, कोई सेफ नहीं है, रोड की बुरी हालत है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये वो अटरम शटरम सारी बातें होती गई। मैंने भर गया अंदर से कि उसी टाइम पता नहीं कहां से, मुझे नहीं पता कहां से, एक अजीब सी कहानी मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं ना तुम्हें कहानी सुनाता हूं, उसके बाद में अगर वो कहानी अच्छी लगे तो तालियां बजाना बैठ करके। तो कहते हैं हाँ यार सुना ना, कौन सी कहानी है? मैंने कहा एक बच्चा है जो ना एक नदी में डूब रहा है, 4-5 साल का बच्चा, छोटा सा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, हल्ला मचाया हुआ उसने चारों तरफ। और वहां पे किनारे पे ना 5-6 लोग खड़े हुए हैं, और वो खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कितना बेवकूफ बच्चा है यार, जब उसको तैरना नहीं आता तो यह नदी में गया क्यों? तो उसमें से दूसरा आदमी आया, आकर के बोला, कहता अरे इस बच्चे का छोड़, इसके पेरेंट्स के बारे में सोच के कितने घटिया हैं, बच्चे को उठा करके छोड़ दिया यहाँ पे। तीसरा आया, आकर के बोला, कहता यार कोई कुछ करता क्यों नहीं है। चौथा आया, आकर के कहता कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करो, पुलिस को बुला लो, एम्बुलेंस को बुला लो, कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का, अब तो ये गया। इतनी देर में ऊपर ब्रिज से ना एक आदमी निकल रहा था, उसने देखा उस बच्चे को डूबते हुए और उसने उसकी चीखें सुनी,
उसने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया, कुछ किसी से नहीं बोला, ब्रिज से ही ऊपर से छलांग लगा दी। उसको पता था टाइम नहीं है, वो कूदा, जा करके तैरते हुए उस बच्चे को बचा करके ले आया, साइड में लेकर के आया। उसने देखा कि वो बच्चा ठीक ठाक है, वहां से उस बच्चे को हैंड ओवर किया बाकी सब लोगों को और वहां से निकल गया। तो जो 5 लोग वहां पे खड़े थे, उन्होंने क्या किया, वहां पे खड़े होकर के ताली बजाई, ताली बजाई। तो मैंने कहा ताली बजाओ ना। अपने उन दोस्तों को मैंने बोला तुम ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं खड़े होकर नहीं देखने वाला। अगर इंडिया डूब रहा है ना तो मैं बचाऊंगा इंडिया को, मैं आऊंगा सामने, कोई आए ना आए।